हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साबित अकेडमी। दिस इज सुनीता साबित हियर एंड हमने शुरू किया है क्लास 10 का टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। यस, सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने पहले के सेशन में देखा कि किस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। नाउ व्हाट इज इट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? चलिए क्विक रिवीजन ले लेती हूँ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है जहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओके, एंड बात कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फिशन। यस, और यूनिसेलुलर सुनते ही हमारा नाम सबसे पहले क्लिक होता है अमीबा का। ओके, सो अमीबा विच इज एक्चुअली बेस्ट एग्जाम्पल फॉर बाइनरी फिशन। नेक्स्ट मल्टीपल फिशन, उसके लिए भी हमने अमीबा का ही एग्जाम्पल लिया कि किस तरह सिस्ट बनता है, एंड सिस्ट में बहुत सारे अमीबॉयज होते हैं और सिस्ट ब्रेक होने के बाद ये सारे अमीबॉयज स्प्लिट हो जाते हैं इनटू सिंगल अमीबा फॉर फर्दर डेवलपमेंट। नेक्स्ट अगर बडिंग की बात करें तो वी हैव सीन हाउ कम ईस्ट सेल्स दे हेल्प द ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दे गो फॉर द प्रोसेस ऑफ बडिंग, एंड किस तरह ये अपना काउंट बढ़ाते हैं। फाइन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर की अगर बात करें, दिस इज जस्ट एन रिव्यू स्टूडेंट्स, वी विल बी प्रोसीडिंग टू आवर करंट टॉपिक फॉर टुडे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन, जो हमने देखा स्पाइरोगाइरा के लिए, है ना। स्पाइरोगाइरा में किस तरह फ्रैगमेंटेशन हो रहा था और जो भी फ्रैगमेंट्स बन रहे थे वो फ्रैगमेंट्स इंडिविजुअली अपने आप में ग्रो करके रिप्रोड्यूस कर रहे थे फर्दर। नेक्स्ट रीजनरेशन की बात करें तो रीजनरेशन में हमने देखा प्लानेरिया का एग्जाम्पल। फिर बडिंग में हमने देखा हाइड्रा कैसे न्यूट्रिशन और मतलब फूड और शेल्टर के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, और जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है इट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन, रूट, स्टेम, लीव्स, बड्स देखा हमने। पोटैटो, शुगर केन का एग्जाम्पल्स याद है? यस, तो रूट, स्टेम्स एंड लीव्स देखा। फिर स्पोर फॉर्मेशंस देखा हमने कि किस तरह स्पोरेंजियास मतलब स्पोर बैग्स बर्स्ट होके, एग्जाम्पल इसका अगर कहे तो चलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, फिर से म्यूकर, फंगस है ना, फंगस म्यूकर हमने लिया यहाँ पे कि किस तरह ये जो स्पोर्स हैं उसके बैग्स में फुल हो जाते हैं और फिर स्प्रेड करते हैं डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स पे जो फूड एंड शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं उन पे। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एंड अंडर दैट विल सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल्स। सबसे पहले 2 जर्म सेल्स होने चाहिए। जर्म सेल्स किस किस के? एक मेल और एक फीमेल। यस, तो मेल और फीमेल के जो जर्म सेल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे हेल्प करते हैं। फाइन, वही एज एन मेंबर इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें, द 2 मेन प्रोसेस अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट इज गैमेट फॉर्मेशन एंड द सेकेंड इज फर्टिलाइजेशन। तो ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन 2 प्रोसेसेस को फॉलो किए बगैर पॉसिबल नहीं है। तो चलिए गैमेट्स फॉर्मेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन, जो भी गैमेट्स बनेंगे आइदर मेल और फीमेल के, वो बनेंगे मेयोसिस डिविजन से। यस, मेयोसिस डिविजन आपने देखा है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में कि किस तरह ये मेयोसिस 1 मतलब 1 से 2 बनते, फिर 2 से 4 बनते, मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2। राइट, फिर इन मेयोसिस जो क्रोमोसोम्स होंगे उनका जो नंबर है स्टूडेंट्स वो हाफ हो जाएगा। जैसे 46 क्रोमोसोम्स थे तो यहाँ पे 23 और यहाँ पे 23। ओके, 46 को उन्होंने अलग अलग कर लिया, तो 23 एंड 23 में डिवाइड हो गए। फिर से ये इसके भी पार्टीशंस, इसके भी अलग अलग पार्टीशंस हो जाएंगे, फिर ये भी 23, ये भी 23 और फिर ये 23, ये 23। अच्छा, 6 क्रोमोसोम्स में क्या होगा स्टूडेंट्स? 46 पेयर्स थे, 46 नंबर्स थे टोटल, उसमें से आधे इसके पास और आधे इसके पास आ गए। ठीक है, यहाँ तक समझा। और फिर इसमें से भी ओके, ये क्या हो गया? 23 है ना, तो आधे इसमें और आधे इसमें आ गए, यहाँ तक समझ लीजिएगा। और फिर यहाँ से आगे आगे भी आधे आधे होते जाएंगे। सो दिस इज नोन एज मेयोसिस 1 एंड दिस इज मेयोसिस 2। सो यहाँ पे हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्मेशंस दिखाई देते हैं। तो बात करें अगर फर्टिलाइजेशन के स्टूडेंट्स, ये हर जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में देखेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में भी देखेंगे किस तरह गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी मेयोसिस होता है। यस, डेफिनेटली होता है। तो ये सारे प्रोसेसेस कंपल्शन है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन में एक डाइप्लॉइड जाइगोट होगा. ओके, डाइप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस बाय यूनियन ऑफ हेप्लॉइड मेल एंड हेप्लॉइड फीमेल गैमेट्स. हेप्लॉइड मेल और हेप्लॉइड फीमेल गैमेट्स के यूनियन से बनेगा एक डाइप्लॉइड जाइगोट. तो मेल और फीमेल के यूनियन, हेप्लॉइड फीमेल गैमेट्स ना, हेप्लॉइड गैमेट्स से ये बनेगा जाइगोट. ओके, यस. तो जाइगोट जो बना वो क्या होगा, फिर से माइटोसिस डिवीजन को सपोर्ट करेगा. भाई एक जाइगोट बना, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, सॉरी 4 से 8, 8 से 16. तो इस तरह ये माइटोटिक डिविजन्स होते जाएंगे and that mitotic division will lead into a formation of embryo, and this embryo will lead us to a completely new organism, a new individual. Okay, yes. तो fertilization भी समझ में आया. तो fertilization अगर हम बात करें ये gamete formations and fertilization की, तो हम क्या देख रहे हैं अभी, sexual reproduction in plants. तो यहाँ पे gametes कौन से और fertilization कहाँ हो रहा है, मैं आपको ये step by step बताते जाऊँगी. yes. So flower is the structural unit of sexual reproduction in plants. ठीक है, sexual reproduction in plants के लिए सबसे important member कौन है, flower. So it consists of 4 important whorls, that is calyx, corolla, androecium and गाइनोशियम. चलिए इसको देखते हैं. बाहर से लेकर अंदर की तरफ ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स दिखाई देते हैं. यस, सबसे पहले अगर बात करें स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दिस इज स्टिग्मा, ये जो पैसेज है इसे स्टाइल कहते हैं और इसे हम ओवरी कहते हैं. फाइन. सो दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. नेक्स्ट अगर बात करें एंथर एंड फिलामेंट, ये है हमारा एंथर और ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये है पतली सी है ना, इसलिए फिलामेंट, इसे कहते हैं फिलामेंट. तो एंथर एंड फिलामेंट. नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरी के अंदर कुछ दिख रहा है हमें, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल. ओके, ओव्यूल. एंड ओव्यूल के नीचे है जो फ्लावर होता है ना स्टूडेंट्स, उसको नीचे कुछ एक ग्रीन कलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीव्स जैसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, बट दे डोंट प्ले एनी काइंड ऑफ मेजर रोल इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑल. वो सिर्फ और सिर्फ फ्लावर को सपोर्ट के लिए होते हैं. So those are said to be sepals, or scientifically name इसका है calyx. sepal जिसे हम calyx भी कहते हैं, और उनके नीचे एक मोटी सी डंडी होती है जिसे हम कहते हैं पेडिकल. और उस पेडिकल के नीचे जब छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे पेडिकल्स कनेक्टेड होते हैं एक ही से, उसे हम कहते हैं पेडिकल. बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो we'll consider only one. This is said to be a pedicle. अगर हम बात करें जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी हमने देखा, इट इज नथिंग बट अ गाइनोशियम पार्ट. ओके, गाइनोशियम मतलब ये फीमेल मेंबर्स हैं, दोज आर एक्चुअली गेटिंग इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. ओके, ये फीमेल ऑर्गन के मेंबर्स हैं ना. नेक्स्ट इज एंड्रोशियम. एंथर एंड फिलामेंट ये क्या है, एंड्रोशियम मेंबर्स हैं. यस, अगर हम बात करें कुछ और बच गया, यस पेटल. ठीक है, पेटल्स वही तो होते हैं ना, अट्रैक्टिव लगते हैं फ्लावर को. कौन से फ्लावर्स को देखकर अट्रैक्टिव होते हो आप, जो बहुत ही कलरफुल हो, पेटल्स हो उसमें, बिना पेटल वाला डेड एंड गंदा दिखने वाला, ऐसा अच्छा लगेगा आपको? नहीं. तो पेटल्स दोज आर सेड टू बी कोरोला, साइंटिफिकली उन्हें कोरोला कहा जाता है. पेटल्स, कोरोला, सेपल्स, कैलिक्स कहते हैं हम उसे. ओके, तो अगर बात करें आगे एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मेंबर्स की, दोज आर सेड टू बी दिस एसेंशियल वर्ल्स. इनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है रिप्रोडक्शन. यस, सो दोज आर सेड टू बी एसेंशियल वर्ल्स. नेक्स्ट इज कैलिक्स एंड कोरोला, ये एक्सेसरी वर्ल्स हैं, है ना. जैसे हम नेकलेस लगाते हैं, बहुत सारे एक्सेसरीज पहनते हैं, किस लिए, सो दैट वी शुड लुक अट्रैक्टिव. तो कैलिक्स एंड कोरोला भी फ्लावर में जो प्रेजेंट होते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन, सो दैट अट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड्स, गेजिंग एनिमल्स, ये सारे आए उन पे. ओके, बी होती है ना, बी, हनी बी, हर एक फ्लावर पे बैठती है जस्ट टू कलेक्ट नेक्टर. अच्छा, वो हर फ्लावर पे बैठती है, मतलब हर फ्लावर का मतलब होता है कि वो जितने भी सुंदर दिखने वाले फ्लावर्स होते हैं उन सब पे जाती है. ओके, जिसपे नेक्टर भी अवेलेबल हो, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं एसेसरी वर्ल्स. फाइन. तो एसेसरी वर्ल्स की अगर बात करें, सॉरी एसेसरी वर्ल्स और एसेंशियल्स की बात करें, तो हमने देख ली
एसेसरीज में क्या आ जाता है, कैलिक्स एंड कोरोला, और एसेंशियल में आ जाता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। यस, तो स्टूडेंट्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, एंड्रोशियम मेल, गाइनोशियम फीमेल रिस्पेक्टिवली, तो ये जो गैमेट्स हैं दोनों अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल हिबिस्कस का। ओके, हम हिबिस्कस गार्डन्स एंड ऑल में देखते हैं। यस, तो दैट्स द रीजन आई हैव नॉट टेकन द पिक्चर ऑफ इट। हिबिस्कस, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। वेयरएज अगर हम बात करें एंड्रोशियम और गाइनोशियम में से अगर कोई भी एक मिसिंग है उसे हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। कोई भी एक, जैसे कि मेल है तो फीमेल नहीं है, फीमेल है तो मेल नहीं है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम मेंबर है और सिर्फ गाइनोशियम मेंबर्स है, तो इन फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड ऐसे फ्लावर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट, तो क्योंकि वो मेल गैमेट है तो मेल फ्लावर्स कहलाएगा, और गाइनोशियम होगा तो उसे हम फीमेल फ्लावर्स कहलाएंगे बिकॉज इट इज अ मेल फीमेल गैमेट। तो एग्जाम्पल्स अगर देखें तो पपाया फ्लावर्स। यस, पपाया फ्लावर्स अगर आप देखेंगे तो ये एक मेल फ्लावर है और ये एक फीमेल फ्लावर। ओके, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर। यस, आपको ये कैसे समझ में आया भाई? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। ओके, डिफरेंस समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, जो गैमेट्स हैं फीमेल फ्लावर में वो दिख रहे हैं आपको, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिख रहा है, वेराज मेल में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, पूरा कवर्ड है। यस, बेस्ड ऑन दैट वी डिस्टिंग्विश इट इज अ मेल और अ फीमेल फ्लावर। अगर बात करें कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनके पेडिकल्स, या सॉरी पेडिकल, जिसमें पेडिकल्स होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था ना कि पेडिकल होते हैं। यस, तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें पेडिकल होता है उसे हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर्स। वेराज कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें पेडिकल नहीं होता, उसे हम कहते हैं ससाइल, SCSSILE, ससाइल फ्लावर्स। ठीक है भाई, ऐसे कुछ नाम है हमें जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं भाई। यस, तो पेडिकल वाले फ्लावर को हम पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं एंड विदाउट पेडिकल वाले को ससाइल कहते हैं। फाइन, सो एंड्रोशियम जो कि बहुत ही एसेंशियल वर्ड है, इसके जो मेंबर्स हैं जैसे कि एंथर और फिलामेंट, याद है एंथर और फिलामेंट जो एसेंशियल वर्ड्स हैं, ये एंथर है और ये फिलामेंट, इन्हें हम कहते हैं स्टेमन। ओके, स्टेमन कहते हैं। वेराज अगर गाइनोशियम एक पेटल है ये, ओके, तो यहाँ पे स्टिग्मा होगा और फिर ये स्टाइल और फिर ये ओवरी, फिर ये ऐसा। यस, तो ये जो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी है, ये सारे इसे हम कहते हैं कार्पेल्स। ओके, एंड्रोशियम जो एसेंशियल वॉल है उनके जो मेंबर्स हैं हम उसे कहेंगे स्टेमन्स, एंड वेराज फीमेल गाइनोशियम मेंबर्स के जो मेंबर्स हैं, फीमेल वर्ल्स के जो मेंबर्स हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, उसे हम कहेंगे कार्पेल्स। ठीक है, अब ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम मेंबर्स हैं, दीज में बी सेपरेट और में बी यूनाइटेड। ये तो हमने देख ही लिया कि भाई वो बाइसेक्सुअल होंगे अगर साथ में होंगे तो, और अगर अलग अलग होते हैं तो वो या तो मेल फ्लावर इन प्रेजेंस ऑफ एंड्रोशियम या तो फीमेल फ्लावर इन प्रेजेंस ऑफ गाइनोशियम, है ना। यस, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई हमने देखा कि जो एंड्रोशियम के मेंबर्स हैं मेल फ्लावर के, उसे हम स्टेमन कहते हैं, और गाइनोशियम विच इज़ अ फीमेल फ्लावर, फीमेल एसेंशियल वॉल्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, वो उसे हम कहते हैं कार्पेल्स। तो स्टिग्मा विच इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द टिप, ओके, ऑफ अ स्टाइल। यस, क्योंकि ये ओवरऑल टिप को छोड़कर ओवरऑल ओवरी के शुरू होने तक, ठीक है, ओवरी के शुरू होने तक का जो स्टेज है उसे हम कहते हैं स्टाइल। अच्छा, स्टाइल के ऊपर वाले हिस्से को हम स्टिग्मा कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम ओवरी कहते हैं। सो stigma is present at the tip of the style and a hollow style comes up from the ovary. Yes, this is the hollow style. Fine. So अगर हम बात करें stigma, style and ovary की, ovary is present at the basal end of each carpel. Yes, इसे क्या कहते हैं? carpels कहते हैं। stigma, style and ovaries are carpel. तो हर carpel में आपको ovary नीचे ही दिखाई देगी। Yes. अगर बात करें कि ovary में होता क्या है, भाई जो मटेरियल्स है उसे क्या कहते हैं? जो मटेरियल्स प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, दोज आर सेड टू बी ओव्यूल्स। ओके,
इस बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, एक दो नहीं काफ़ी सारे ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर, और ये ओव्यूल्स ही हैं जो कि एम्ब्रियोनिक फेज में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती हैं। दिस एम्ब्रियो सैक is formed in each ovule by meiosis. Yes, embryo sac, ठीक है। अगर ये एक ओव्यूल की बात करें हम, तो यहाँ पे जब एक मेल गैमेट आएगा और फीमेल ओव्यूल जब फ्यूज होंगे, एक जाइगोट बनेगा और फिर जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो सैक। ये कैसे होगा? मेयोसिस से होगा। यस, तो अगर ईच एम्ब्रियो, अगर हर एक एम्ब्रियो की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ हैप्लॉइड एग सेल्स। ओके, एक एम्ब्रियो, हर एक एम्ब्रियो में हैप्लॉइड एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं विथ 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया। ये पॉइंट को याद रखिएगा, मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसमें विथ पिक्चर्स। यस, सो हर एक एम्ब्रियो में हैप्लॉइड एग सेल्स होते हैं और 2 डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लिया होता है। ठीक है, अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, भाई अभी मेरा फ्लावर जो है वो तैयार है विथ फीमेल वर्ल्स, ठीक है, फीमेल एसेंशियल वर्ल्स। अब इसमें आगे करना क्या है भाई? एंट्री होगी किसकी? हीरो की। यस, पोलन ग्रेन। ओके, ह्यूमन में स्पर्म्स जो मेन से डिलीवर होता है फीमेल पे, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स हैं जो एंथर से डिलीवर हुआ, दैट इज फ्रॉम स्टेमन, एंड्रोशियम से डिलीवर हुआ टू स्टिग्मा। ओके, इट इज बीन ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन्स जो है स्टिग्मा पे ट्रांसफर हुआ। यस, पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आया, टिप पे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। या भाई सिर्फ और सिर्फ पोलन ग्रेन का एंथर से लेकर स्टिग्मा पे आने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। यस, भाई ये अपने आप आया नहीं, इसे लाने वाले कुछ एजेंट्स है क्या? यस, अब वो एजेंट्स क्या है? एजेंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। अगर बायोटिक है तो क्या होंगे? जैसे इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स, ओके, दूसरे एनिमल्स, जैसे कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्रॉल करते करते जाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। बीज की अगर बात कर लें, यस, बी क्या करती है? एक फ्लावर पे बैठती है, नेक्टर लेती है, तो उसके पोलन ग्रेन्स उस बॉडी पे चिपक जाते हैं, और फिर वो किसी और फ्लावर पे जाती है और वहाँ नेक्टर के लिए बैठती है, तो उसके बॉडी में जो ऑलरेडी प्रीवियस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स चिपके हुए थे, कहीं ना कहीं वो वहाँ भी डिपॉजिट हो जाते हैं। इस तरह से वो हाइब्रिडाइजेशन में भी हेल्प करती है। भाई एक फ्लावर का प्रॉपर्टीज पोलन ग्रेन्स वो दूसरे फ्लावर पे ले जा रही है, फिर दूसरे का तीसरे पे। हो सकता है कि 2 अलग अलग फ्लावर्स के पोलन ग्रेन्स उसके बॉडी पे चिपके और तीसरे पे जाके बैठे। यस, इट इज पॉसिबल। ओके, फिर एंड्स होते हैं कुछ, वो एंड तो बताइए आपको, मीठा स्मेल करते ही चले जाते हैं, तो फ्लावर्स पे भी तो नेक्टर होता है जो कि स्वीट है। एंड तो ये सारे जो एजेंट्स हैं इन्हें हम बायोटिक एजेंट्स कहते हैं। Whereas अबायोटिक एजेंट्स की अगर हम बात करें, तो अबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले 2 ही कंसिडर करते हैं हम, विंड एंड वाटर। यस, विंड एंड वाटर। जैसे कि अगर एग्जांपल अगर बात करें, कुछ फ्लावर्स थे जिनके पोलन ग्रेन्स काफ़ी मैच्योर हो चुके थे, अभी हवा जोर से चली और एक फ्लावर से उड़ के वो दूसरे फ्लावर पे आ गए थ्रू विंड। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अबायोटिक एजेंट, है ना। पॉलिनेशन हुआ थ्रू अबायोटिक एजेंट। वाटर से कैसे होगा मैम? देखिए कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो पानी में आते हैं, लोटस एंड ऑल, ऐसे एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। यस, तो वाटर लिलीज एंड ऑल, तो इनका पॉलिनेशन कैसे होता है? क्या होता है कि हवा चली तो इनके पोलन ग्रेन्स पानी में गिर गए सरफेस पे, और फिर ये तैरते तैरते या फिर मूव करते करते, भाई हवा से मूव किया या फिर कैसे भी मूव करते करते ये दूसरे फ्लावर पे पहुंच जाते हैं। ऑब्वियसली दूसरे फ्लावर पे पहुंचे मतलब कैसे? पानी से ही। तो वाटर इज ऑल्सो एन अबायोटिक एजेंट। ठीक है, सो बायोटिक एंड अबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। एंड पॉलिनेशन के बाद होता क्या है भाई? पहुंच तो गए जगह पे, कहाँ पे? स्टिग्मा पे। पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर हैज ट्रैवल्ड टू स्टिग्मा, और स्टिग्मा का जो टिप होता है, ओके, इट बिकम्स स्टिकी, मतलब थोड़ा वो चिपकू चिपकू बन जाता है बिकॉज ऑफ पॉलिनेशन। वो भी बहुत स्मार्ट है ना स्टिग्मा, वो कह रही है कि पोलन ग्रेन अगर आया और मैंने उसे होल्ड नहीं किया तो फिर से उड़ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होना है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जैसे ही एंथर से स्टिग्मा पे आती है, स्टिग्मा एक स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें, और वो पोलन ग्रेन को होल्ड करके रखती है।
ठीक है। अब पोलन ग्रेन को होल्ड करके रखती है तो सिर्फ पकड़ के रखेगी क्या, भाई आगे का काम भी तो करना है। यस, आगे क्या होगा, जर्मिनेशन। ठीक है। सो पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे चिपका हुआ था, नाउ इट विल स्टार्ट टू जर्मिनेट। ओके, नाउ जर्मिनेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड जर्मिनेशन प्रोसेस में होगा क्या, देखिए जर्मिनेशन प्रोसेस में होगा क्या, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टिग्मा से ओवरी तक गया, कैरिंग 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, यस, कैरिंग 2 मेल गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा पे था, स्टाइल को पेनिट्रेट करके, ठीक है, थ्रू स्टाइल होते हुए वो कहाँ जा रहा है, ओवरी पे। और ओवरी पे जाने का उसका मकसद क्या है, भाई जो 2 मेल गैमेट्स है ना उसे पहुंचाना है। ठीक है, यस। तो जैसे ही जो पोलन ट्यूब कैरी कर रही थी मेल गैमेट्स, वो पहुंच जाती है ओव्यूल में, एम्ब्रियो सैक बन जाता है। ठीक है, इट रीचेस द एम्ब्रियो सैक वाया स्टाइल। नाउ द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब, भाई पहुंच गई क्या, यस, बट अभी तक उसने मेल गैमेट्स रिलीज नहीं किए, तो क्या करेगी, वो जो टिप है वो बर्स्ट होगा और वो जो भी मेंबर्स उसने होल्ड किए हैं, स्पेसिफिकली 2 मेल गैमेट्स, वो एम्ब्रियो सैक को दे देगी कि भाई लो अब मेरा काम खत्म। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट हुआ स्टिग्मा पे, स्टाइल से होते हुए पोलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए वो एम्ब्रियो सैक पे चला जाएगा एंड इट विल डिलीवर 2 मेल गैमेट्स। यस, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एम्ब्रियो सैक तक आया, फिर बर्स्ट हुआ और इसने क्या किया, 2 मेल गैमेट्स उसने रिलीज कर दी एम्ब्रियो सैक पे। ओके, तो अगर हम बात करें आगे के प्रोसेस की, भाई जो 2 मेल गैमेट्स थे ना, उसमें से एक मेल गैमेट तो एक एग सेल के साथ कंबाइन हो गया और जाइगोट बन गया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक मेल गैमेट और एक फीमेल एग सेल कंबाइन हो गए और ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाया। यस, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो दूसरा मेल गैमेट है उसका क्या, ठीक है, चलिए देखते हैं जो सेकेंड मेल गैमेट करता क्या है। चलिए, सेकेंड मेल गैमेट क्या करता है, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई है किसके अंदर, उस एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, तो जो पोलर न्यूक्लियाई है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, उनके साथ एक मेल गैमेट कंबाइन हो जाता है और एंडोस्पर्म बनाने लगता है। यस, एंडोस्पर्म क्या है, जिसके अंदर मेरा एम्ब्रियो जो है सेफ है। ओके, एंडोस्पर्म बनाता है। सो ये जो 2 मेल न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट किए इन दिस प्रोसेस में, इसकी वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, दैट्स द रीजन इट इज सेड टू बी डबल फर्टिलाइजेशन। राइट, अगर देखिए ओव्यूल्स, जो ओवरी में ओव्यूल्स हैं, मेल गैमेट्स मिले, एम्ब्रियो सैक में क्या हुआ चलिए देखते हैं। तो एम्ब्रियो सैक में जो प्रोसेस हुए, लेट्स हैव अ लुक। तो जैसे ही जो 2 मेल गैमेट्स आए, एक तो मेल गैमेट कंबाइन हो गया एक सेल के साथ एंड जाइगोट बन गया। और ये जो सिनर्जिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये कर क्या रहे हैं, दिस सिनर्जिड्स आर एक्चुअली देयर टू डायरेक्ट द पोलन ग्रेन्स, भाई कहीं और ना चले जाए। तो ये एक तरह का वॉचमैन गार्ड जैसा काम कर रहा है कि भाई आपको यहीं जाना है। ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट आप देख सकते हो कि 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ है, ये मिलकर क्या बना रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। यस, नेक्स्ट इज एंटीपोडल जैसा कुछ लिखा है। यस, एंटीपोडल ही लिखा है। तो एंटीपोडल क्या करता है, एंटीपोडल का काम यह है कि इट नरिशेस, भाई इट नरिशमेंट का काम करता है ऑफ द सेल्स एंड ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म में भी ध्यान देता है। ठीक है, तो एक तरह का कहा जाए तो ये भाई सबके खाने पीने की देखभाल करता है। एंटीपोडल, इट नरिशेस द सेल्स एंड ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि भाई इसमें हो क्या रहा है, सब कुछ चल कैसा रहा है। फाइन, तो अब यहाँ पे क्या होगा, कि ये जाइगोट बन गया, फिर धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये बनेगा एम्ब्रियो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है एक तरह का स्टोर्ड है यहाँ पे। फाइन, तो इसीलिए जब ये फ्लावर फ्रूट बनेगी और इसमें जो सीड होगा, जो कि ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, ये सीड जब आप फिर से एक सीड जर्मिनेशन स्टेप पे लगाएंगे ना, तो ये बड़ा होके एक प्लांट देगी।
ठीक है। यस, तो सीड जर्मिनेशन में हमें इसे फिर से और डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, दैट इज पॉलिनेशन। यस, पॉलिनेशन के बारे में हमने देखा कि किस तरह एंट, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। फाइन। तो स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन अगर हम बात करें, चाहे कोई भी हो, बाय थ्रू बायोटिक फैक्टर्स और थ्रू बायोटिक फैक्टर्स, कोई भी फैक्टर्स या फिर कोई भी एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल हो फॉर पॉलिनेशन, बट पॉलिनेशन तो हुआ। यस, तो पॉलिनेशन अगर सेम फ्लावर का हो रहा है, जैसे कि अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाता है, या फिर इसी फ्लावर का कोई लोअर मतलब लेवल ऑफ फ्लावर का पोलन ग्रेन्स किसी हायर पे या वाइसा वर्सा, हायर का लोअर पे pollen grains from higher flower gets transferred to the lower flower of that same plant, then it is said to be self pollination. Whereas अगर ऐसा कुछ होता है कि अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहे हैं, क्या, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो होप सो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपको समझ में आया हो। यस, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन के बाद हमारा लास्ट टॉपिक है अंडर दिस टॉपिक, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इज सीड जर्मिनेशन। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एंडोस्पर्म बन रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर जस्ट टू स्टोर दी न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कह सकते हैं कि वो प्लांट का सब इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख रहा है ना। तो उसी तरह सीड जर्मिनेशन में होगा क्या, जो ओव्यूल डेवलप हुआ सीड में, ओव्यूल सीड में डेवलप हो गया और बाकी ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप हो जाती है। फाइन। तो यहाँ होगा क्या, जो सीड है, फ्रूट तो हमने खा लिया, सीड को हमने क्या किया, ग्राउंड पे छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगी, सॉइल के कांटेक्ट में आते ही ये जर्मिनेट हो जाएगी। ओके, दिस विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। तो अब ये जर्मिनेट हुई अगर, तो क्या होगा, सीड पोड बाहर आ जाएगा, उसमें जो एंडोस्पर्म है वो उसको हेल्प करेगा कि भाई आगे के प्रोजेक्शंस के लिए, जैसे लीफ बनाए, ठीक है, कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू उसने स्टोर करके रखे हैं कि भाई जब तक पूरा लीफ नहीं बन जाता, जब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता, तब तक मैं तुझे खाना सप्लाई करते रहूँगा। ठीक है, तो जैसे ही ये एंडोस्पर्म एनर्जी सप्लाई कर रहा है, नरिशमेंट दे रहा है और ये लीफ बन गया, एंड नाउ दे आर केपेबल टू फॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और आप देख सकते हो कि किस तरह छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं और ये ग्रो हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में लीव्स बनेंगे, ब्रांचेस बनेंगे एंड सो ऑन, एक ट्री बन जाएगा। यस, तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, the zygote which got developed at the cost of food stored in endosperm of seeds, thus a new plantlet is formed. zygote के अंदर हमने देखा कि किस तरह फूड स्टोर्ड था, है ना, इन एंडोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म क्या कर रहा है भाई, फूड, खाना स्टोर करके रख रहा है कि कल को जब अगर मैं अलग हो जाता हूँ इस फ्रूट से और मेरे को एक नया चांस मिलता है टू ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, तो आई शुड बी एबल टू। और इसी तरह एंडोस्पर्म उसको फूड सप्लाई करता रहता है जब तक उसके नए लीव्स नहीं बन जाते, और फिर नए लीव्स बनते ही ये गिर जाता है, ठीक है, ड्राई एंड डेड हो जाता है, और फिर एक तरह का नया प्लांट देखने को मिलता है हमें। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, एंड होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा हो, एंड इफ यू हैव रियली लाइक्ड इट then do press the like button and subscribe our channel for notifications of more upcoming videos. And you can also share this videos along with your friends. Okay, आप चाहते हो कि मेरा फ्रेंड जो वीक है वो भी कुछ अच्छा स्कोर करे, उसे भी कुछ अच्छे वीडियोस मिलने चाहिए with easy explanations, then definitely you can share. So thank you so much students for giving your valuable time.